Hi friends and welcome to this podcast by Angel Broking. दोस्तों इन्वेस्टमेंट की दुनिया में नो टू डेज आर द सेम. वैसे तो आप ये बात लाइफ के बारे में भी बोल सकते हो, लेकिन there is a lot of new stuff that goes down and up in the stock market on an everyday basis. Maybe that not all of us can say about our lives, है ना? इनफैक्ट कुछ लोग तो अपने डेली रूटीन से बोर होकर एक्साइटमेंट और थ्रिल सीख करना अपनी लाइफ का ऑब्जेक्टिव बना देते हैं. अब मेरी दोस्त कार्तिक का ही एग्जाम्पल ले लो. वो रोज़ कोई ना कोई फ्रेंड को कॉल करके हिल्स की एक ट्रिप प्लान करने के लिए कन्विंस करने में 15 मिनट्स स्पेंड करता है. वही मेरा दूसरा दोस्त केनेथ मार्केट में ऑफर किए जा रहे सभी म्यूचुअल फंड्स की स्टैटिस्टिक्स को देखकर बोर हो गया है. इतना ज़्यादा कि आप किसी म्यूचुअल फंड का नाम लो और वो 1, 3 और 5 ईयर रिटर्न से लेकर एग्जिट लोड इम्प्लीकेशन और होल्डिंग्स तक की इन्फॉर्मेशन आपको फिंगर्स पर काउंट करवा देगा. वो नया म्यूचुअल फंड्स की न्यूज़ ही ट्रैक करता रहता है. अरे इसी स्टोरी से तो मुझे आइडिया आया था आपको एनएफओस के बारे में बताने का. तो देर किस बात की, शुरू करते हैं जानने की एनएफओ का क्या मतलब होता है और केनेथ नए म्यूचुअल फंड से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है. तो दोस्तों एनएफओ बेसिकली एक्सपैंड्स टू न्यू फंड ऑफरिंग. इसके एक्रोनिम से आप काफ़ी चीज़ें समझ सकते हो. फॉर एग्जाम्पल न्यू फंड ऑफरिंग का मतलब हुआ कि मार्केट में एक नया म्यूचुअल फंड ऑफर किया जा रहा है. रिंग्स बेल्स विद एनीथिंग एल्स एनीवन? रिमेंबर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जिनसे नया स्टॉक को मार्केट में ऑफर किया जाता है. बेसिकली एनएफओ इज सिमिलर टू एन आईपीओ एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट एनएफओ के जरिए बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज नए म्यूचुअल फंड्स के अंतर्गत सिक्योरिटीज परचेज करने के लिए फंड्स इकट्ठा करती है. तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ एनएफओज फॉर यू एज एन इन्वेस्टर? चलिए देखते हैं. जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी एक नया म्यूचुअल फंड ऑफर करती है तो वो इसकी यूनिट को एक फिक्स्ड प्राइस पर मार्केट में ऑफर करती है. ये फिक्स्ड प्राइस यूजुअली 10 रुपए की होती है. यानी कि म्यूचुअल फंड का एक यूनिट आपको 10 रुपए में ऑफर किया जाता है. एनएफओ की इशू के साथ साथ यू कैन ऑल्सो रीड अ डॉक्यूमेंट विच टेल्स यू व्हाट विल हैपन विद द मनी दैट गेट्स पूल्ड एट द एंड ऑफ द एनएफओ. इस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट. दोस्तों एनएफओ इश्यूज यूजुअली 30 दिन के लिए मार्केट में ओपन रहते हैं. अच्छा, एनएफओज में भी दो टाइप्स होते हैं. दीज आर ओपन एंडेड एनएफओज एंड क्लोज एंडेड एनएफओज. इनके बीच का डिफरेंस ये होता है कि क्लोज एंडेड एनएफओज में आपके पैसे एक सेट पीरियड के लिए लॉक इन हो जाते हैं एंड इस पीरियड में आप अपने पैसे को फंड से विड्रॉ नहीं कर सकते. टेक्निकली आप क्लोज एंडेड फंड्स की यूनिट्स को मार्केट में बेच तो सकते हो, लेकिन दीज आर यूजुअली लेस लिक्विड. यू माइट बी वंडरिंग कि म्यूचुअल फंड्स में रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने की जगह एनएफओस के जरिए इन्वेस्ट करने में क्या फ़ायदा. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एंड अ फ्यू वेज इन विच यू नीड टू बी केयरफुल एज यू इन्वेस्ट इन अ न्यू फंड ऑफरिंग. बेनिफिट नंबर 1, एनएफओस के जरिए आप अपने पैसे को नई और इनोवेटिव स्ट्रैटेजीज के थ्रू ग्रो कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल देर आर सम फंड्स जो आपको प्री आईपीओ कंपनीज में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करने में मदद करते हैं एंड देर आर अदर्स डेडिकेटेड टू प्रोटेक्टिंग योर इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग पुट ऑप्शंस. एनएफओस कैन देयरफॉर गिव यू न्यू एक्सपोजर टू योर फंड्स. बेनिफिट नंबर 2, अगर आपने एनएफओज मार्केट की पीक पर खरीदे थे तो आपका फंड मैनेजर आपके फंड्स को होल्ड करके लोअर लेवल्स पर परचेस कर सकता है. नो नीड टू वरी अबाउट एंटरिंग द मार्केट एट द टॉप ऑफ द कर्व. बेनिफिट नंबर 3, कुछ लोगों के लिए लॉक इन पीरियड डिजायरेबल नहीं होता, लेकिन स्टैटिस्टिक्स सजेस्ट कि ज़्यादातर लोग इक्विटी मार्केट में 2 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं and aren't able to realize the true potential of long-term investments. म्यूचुअल फंड्स में आपको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर का ऑप्शन मिलता है. अब दोस्तों ये बेनिफिट्स आपकी जजमेंट और आपकी एनएफओ की इशूइंग कंपनी और उसके फंड मैनेजर पर भी डिपेंड करता है. तो देखते हैं सम पॉइंट्स टू कीप इन माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी इन एन एनएफओ. नंबर 1, रन अ चेक ऑन द एएमसी. यानी कि एनएफओ इशू करने वाली कंपनी की रेपुटेशन और एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स पर ध्यान दें. नंबर 2, एनएफओ की फंड मैनेजमेंट पर फोकस करें.
Are the people responsible for managing your and millions of other people's money actually responsible and qualified enough? Number 3. Read the offer document thoroughly. इसमें आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और एलोकेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स देखने को मिलेगी. एंड लास्टली नंबर 4. एनएफओस की कोई परफॉर्मेंस हिस्ट्री नहीं होती है और ना ही कोई परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स. thoroughly understand the risk and return potential before investing in them. तो दोस्तों, this podcast should have given you a good idea of what NFOs are and how they can help you one-up your investment strategy. NFOs can be exciting, but don't lose sight of the risk involved in the process of investing in the securities market. To understand what these are, check out our YouTube channel or visit www.angelbroking.com to learn more. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट पर. Until then, goodbye from Angel Broking and happy investing.